जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार। आज से हमारा एक सीरीज चालू होने जा रहा है। क्लास 10वीं के विद्यार्थियों के लिए क्लास 10वीं के लिए क्रैश कोर्स चालू होने जा रहा है, जो कि 3 से 4 महीना में हम लोग पूरे एग्जाम का तैयारी करके और एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। जाके एग्जाम में जाकर इधर उधर देखने का जरूरत नहीं रहेगा, हम खुद दूसरा को चोरी करवाएंगे, ऐसा 3-4 महीना में पढ़ जाएंगे। आइए उसी का सबसे पहला चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। यह वन शॉट वीडियो रहेगा। हम सभी चैप्टर को एक क्लास में ख़त्म कर देंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और इसके बाद इसके चैप्टर से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, जो कि एग्जाम में हर साल आते हैं, आके चले जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लेंगे सभी का। तो चलिए आज से हम कर रहे हैं स्टार्ट। ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, काहे कि लंबा वीडियो हो जाएगा। इसमें हम पहला चैप्टर में पढ़ेंगे सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। पेन ला के पहले चैप्टर में है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। चैप्टर का नाम है ना रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये है चैप्टर का नाम। और इस चैप्टर में हमको मुख्य रूप से पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, कैसे होता है। फिर पढ़ना है रासायनिक समीकरण के बारे में, कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। इसके बाद इसको संतुलित करने के लिए, कि रासायनिक समीकरण तो बना दिए, अब इसको संतुलित कैसे करेंगे वो सीखते हैं इस चैप्टर में। संतुलित करने के बाद हम लोग सीखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितना प्रकार का है, और ये 4 चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे तो चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। और इसके बाद जितना क्वेश्चन करेंगे, फिर इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। तो चलिए चलते हैं अब अपना चैप्टर में। इतना समझ में आ गया ना। पहले किसी भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका ओवरव्यू लेना बहुत ज़रूरी रहता है। काहे जरूरी रहता है, जो अभी को बताए थे एग्जाम्पल लेके, कि अगर कोई अंगिया रहे खाने के लिए, और पहले से अगर दावत में पता लग जाए कि क्या क्या मिठाई है, क्या क्या प्रोग्राम है, तो कुछ अच्छा लगता है ज़्यादा जानने के बाद। जान ही के अच्छा लगता है, खाए में भले बढ़िया नहीं लगे, जान ही में अच्छा लगता है खाली। देखिए सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? इसका ब्राइटनेस कम है का? रासायनिक अभिक्रिया के नाम सुने हो पहले कभी? सुने हो ना। आज देखो बढ़िया से जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। कोई भी काम, जैसे आज खाना खा क्या हो, चावल तो जरूर खा होगे। चावल बनने से पहले क्या था? बनने से पहले चावल था, बनने के बाद बन गया तो भात हो गया। चावल से भात होने वाला प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। चावल से भात बनने वाला प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे? कि उसमें पानी डाले, उसको गर्म किए, फूल गया, वो जितना जो गर्म होके हुआ ना, वो रासायनिक अभिक्रिया है। वो कुछ अभिक्रिया हुआ, जैसे में देखो रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जैसे मैं अभी एक उदाहरण लिए थे चावल वाला, एगो चावल है, दूसरा पानी है, 2 पदार्थ आ गया ना। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एगो नया गुण वाला पदार्थ के बनाता है। चावल में पहले तो खाली चावले था, लेकिन जब भात बन गया तो उनमें चावल और पानी दोनों का अंश है। भात बन गया था, दोनों का अंश है। ये जो है ना रासायनिक अभिक्रिया, इसको ऐसे भी देखो, एगो दूसरा ले जाते हैं दुनिया में। शादी विवाह का नाम सुने हो ना? शादी विवाह, ये पूरा शादी विवाह है रासायनिक अभिक्रिया। शादी, एगो पहले लड़का के हुआ शादी लड़की के साथ, ठीक है, एक पदार्थ एक वाव पदार्थ है ना, दोनों का शादी हो गया। इसके बाद एगो तीसरा पदार्थ बनता है। हम एक एक से हो गए 2, 2 से अब तीसरा हो गया, तीसरा कोई हो जाएगा, एगो बच्चा हो जाएगा। लो ना, ये जो बच्चा बना ना, ये बच्चा बनने के प्रक्रिया यही रासायनिक अभिक्रिया, वही है रासायनिक अभिक्रिया। जब कोई दो पदार्थ जब कोई दो पदार्थ मिलके तीसरा पदार्थ का निर्माण करता है, तीसरा अलग गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे सुने होंगे कि रिक्शा चलाए वाला के बेटा आईएएस बनता है बड़ी ज़्यादा, है ना। मेहनत करे वाला वो सब रहता है, वो सब मेहनत करे वाला रहता है। उनके पापा में क्या गुण था कि मेहनत किए, लेकिन दूसर जगह मेहनत किए, वो पैंडल मारे में मेहनत किए। लेकिन बेटा में अलगे गुण है, वो दिमाग लगाया, दूसर जगह मेहनत किया, बढ़िया चीज़ पर चल गया, है कि नहीं।
तो रासायनिक अभिक्रिया समझ में आया? रासायनिक अभिक्रिया बोलो कि जब दो पदार्थ मिलके तीसरा पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो जैसे मेरे को यहाँ H2 है, इसमें तो कोई लड़का लड़की चाहे कोई और कुछ तो नहीं रहेगा, सब अणु परमाणु सब रहेगा, कहे कि केमिस्ट्री है। इनमें देखो एगो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, ये सब के नाम पता है? हैं? ये क्या है? हुँ? नहीं, सोडियम है, ये सोडियम है। ये क्या है? ये है पोटेशियम। चलो ये हम बताएंगे अभी, कोई बात नहीं है। यहाँ जो पढ़ के आए हैं उन भी, और जो कभी केमिस्ट्री पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत ना है, ये अलगे दुनिया के केमिस्ट्री है। ये समझ में आएगा जरूर, चाहे आपको कुछ याद रहे चाहे ना रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि याद नहीं करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, लेकिन समझ में आ जाएगा ऊपर से सब। जैसे देखो एगो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, और यहाँ एगो ऑक्सीजन है, ये दो पदार्थ है, जोड़ है, माने कि जुट रहा है, दोनों पदार्थ का हो रहा है जी, जुट रहा है। और जुट के एगो तीसरा पदार्थ के निर्माण कर रहा है H2O, इसको जल कहते हैं। तीसरा पदार्थ जल। तो ये जो पूरा अभिक्रिया हुआ इसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यही प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलो हमारा 4 टॉपिक में से एगो टॉपिक खत्म हो गया, एगो खत्म हो गया। अब देखो एगो आओ है यहाँ, Mg मैग्नीशियम, O2 ऑक्सीजन, एगो है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ, अब देखो ये जो यहाँ एस लिखा हुआ है इसके बारे में नहीं पूछे आप कि ए यहाँ एस, यहाँ जी का है लिखे हुए हैं, एस का है लिखे हुए हैं। यहाँ देखो ये में तो ना है ना, ये बताता है ये चीज ऐसे कि ठोस के नाम सुने हो? ठोस, द्रव्य और गैस। Mg है ना, Mg इसके आगे लगा हुआ है एस, एस से होता है सॉलिड, सॉलिड माने ठोस। हाँ, कि जो मैग्नीशियम है ना वो ठोस है, ठोस पदार्थ है कुछ। और O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है वो गैस है, G4 गैस, ऑक्सीजन गैस है ना। हम लोग कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। हाँ, और हम मैग्नीशियम ऑक्साइड ये जब बना ना, ये भी क्या बना? एस बना। एस रहेगा तो सॉलिड माने ठोस, और जी रहा तो गैस, G4 गैस, और एल रहा ना तो लिक्विड माने द्रव्य। हाँ, ठोस द्रव्य गैस, इसको भी लिखा जाता है। इसको जब लिखेंगे ना तो एग्जामिनर कॉपी चेक करे वाला लगेगा कि ना कुछ पढ़ा है, लिख दिया है सब बढ़िया से, ना तो लगेगा कि लगता है कि रट टूट के आया है। ये लिखेंगे तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है, ये है बाकी कोई बात नहीं है। जो हम इस सब अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया आपको याद करना पड़ेगा, ये अभिक्रिया आपको याद करना पड़ेगा। काहे कि अभिक्रिया में कुछ समझाने लायक नहीं है, या तो आप रेगुलर क्लास में आते तो ये हम जरूर बताते कि अभिक्रिया ये कैसे होता है कि नहीं। इसके लिए याद करना पड़ता है, फिर दोनों की अभिक्रिया कराएंगे बन जाता है, लेकिन में बड़ी टाइम लगता है, लंबा प्रोसेस रहता है। याद करेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आया ये? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया को हम कोई भौतिक विधि से पलट नहीं सकते हैं, मतलब कि उसको ना खींच के पलट सकते हैं, चाहे उबाल के कुछ होकर के उसको वापिस पलट नहीं सकते हैं। जैसे हम चावल बनाए, चावल के फिर भात बनाए, भात के फिर चावल कर देंगे? हैं? नहीं होगा, वो वैसने हो जाएगा। तो चरौरी बनता है तो चरौरी हमनी पहले ओकरा भात बना के गीला करके काहे बनाते हैं? ऐसे ही चौरा के ना छान देंगे चरौरी बन जाएगा? नहीं हो सकता है, कोई भी भौतिक विधि से पलटा नहीं सकता है। रासायनिक अभिक्रिया हो गया तो हो गया। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये बना दिए हम जल, जल से हाइड्रोजन के अलगे ऑक्सीजन के अलगे निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। देखो एगो होता है भौतिक विधि के, एगो है वाष्पीकरण, एगो है उपकेंद्रीकरण, एगो ऊर्ध्वपातन विधि है। वाष्पीकरण का मतलब होता है जब पानी को हम गर्म करते हैं तो कैसे धुआं धुआं बन जाता है, उड़ता है ना पानी जी। हाँ, भाप निकलता है, तो वही वाष्पीकरण है। उपकेंद्रीकरण, ठोस से डायरेक्ट वाष्प बन जाए, ठोस में रहे डायरेक्ट वाष्प बन जाए। ऊर्ध्वपातन वही सब विधि है, ठीक है। हाँ, ये है आपको, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक ना, ये आपको नहीं पूछेगा,
ये नहीं पूछता है। आपको पूछेगा ये रासायनिक अभिक्रिया, हाँ ये पूछता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्लियर। आगे बढ़ते हैं चलो। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया के बाद आता है रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। कुछ एग्जाम्पल दे रहा है, जिससे को भात बनने वाला बताए थे, अब एग्जाम्पल देता है। भोजन का पकना, भोजन पकना कौन सा अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन, सांस लेना, रासायनिक अभिक्रिया। दूध से दही बनना, रासायनिक अभिक्रिया। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना, इसको मतलब मैग्नीशियम रिबन, तो Mg था ना उदाहरण अभी, प्लस बना नहीं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही कि मैग्नीशियम रिबन के वायु में जलाएंगे तो वायु में कौन कौन सा गैस रहता है? ऑक्सीजन भी रहता है ना, ऑक्सीजन भी है, बन गया MgO, बस बाकी कोई बात नहीं है। यही है, 4 गो रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण है। पूछ देगा उदाहरण, कहें भोजन के पकना, सांस लेना, ये सब क्या है जी? रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही बनना, दूध है, दूध से दही कैसे बनता है पता है आपको? जोरन हमने काहे डालते हैं? इधर आ जाओ ना बीच में थोड़ा, बीच में आ जाओ, हाँ। अच्छा, जोरन काहे डालते हैं? बिना जोरन डाले काहे नहीं बनेगा दूध से दही? काहे नहीं बनेगा? काहे नहीं बनेगा? बिना जोरन डाले दूध से दही बनता है, लेकिन देरी लगता है, 4 दिन 5 दिन लग जाएगा बने में। हैं? हाँ, बढ़िया से नहीं बनता है। देखो, इसलिए डालते हैं काहे कि जो दूध रहता है ना, उसको गर्म करके रख दिए, ऐसे बनता है एकदम शुद्ध दही बढ़िया से। लेकिन उसको एगो बैक्टीरिया रहता है, एगो वायरस रहता है, जिसको लैक्टोबैसिलियस कहते हैं। लैक्टो लैक्टोबैसिलियस एगो वायरस होता है, ठीक ना? वायरस होता है, बैक्टीरिया नहीं समझते हो? ऐसे सूक्ष्म जीव से देखा जाता है जी, 8वें में पढ़ना है ये चीज। लैक्टोबैसिलियस एगो वायरस होता है, वही दूध को दही बनाता है, दूध के वही दही बनाता है, ठीक ना? अगर इसको छोड़ देंगे हम लोग ऐसे ही खुला में, तो वायरस के पनपे में बहुत दिन लग जाएगा, उसको पनपे में बहुत दिन लग जाएगा, पनपे में तो बनेगा, दिन लग गया ज़्यादा तक गमक हो जाएगा, वो बढ़िया नहीं बनेगा। लेकिन जब उस जोरन डालते ना हैं, तब पहले से दही है, जोरन में कौची डलाता है? पहले से दही चाहे मट्ठा, तो खट्टा है पहले से, वो डाल दिया दूध में, माने कि लैक्टोबैसिलियस कीटाणु डाल दिए हमने, वायरस डाल दिए। अब वो है अपने आप में परिवार बढ़ाते बढ़ाते पूरा के दही बना देता है, रात भर में बना देगा, रात भर में होकर परिवार बढ़ जाता है एकदम, अपन परिवार बना देता है तुरंत। यह कीटाणु के चलते लैक्टोबैसिलियस, ठीक है ना? चलो आगे अगला चैप्टर में हमने पढ़ेंगे ना कि दूध में कौन, दही में कौन सा अम्ल रहता है? दही खट्टा होता ना है, हाँ, तो में रहता है लैक्टिक अम्ल रहता है, लैक्टिक अम्ल रहता है। ओकरो एगो ट्रिक है, हम बता देंगे। जैसे एगो चाय है ना, चाय, चाय में रहता है टॉनिक अम्ल, देखो चाय में रहता है टॉनिक अम्ल, टैनिक अम्ल, टैनिक अम्ल। अब एकरा याद कैसे करेंगे हमने कि चाय में, चाय कोई कोई इतना चाय का शौकीन रहेगा ना कि गर्मियों में पूरा चाय पी रहा है एकदम, या ठंडा ना पीओ चाय पीओ, चाय हमारा टॉनिक है एकदम। टॉनिक के नाम सुने हो ना, टॉनिक, हाँ टॉनिक पिए वाला। चाय किसी किसी के लिए टॉनिक के काम करता है, और टॉनिक से याद कर लेंगे टैनिक अम्ल। हाँ, एगो होता है मक्खन, मक्खन के नाम सुने हो? मक्खन, मक्खन के अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बटर, बटर माने मक्खन। एकरा में अम्ल कौन सा रहता है? इसमें रहता है ब्यूट्रिक अम्ल, ब्यूट्रस, ब्यूट्रस रहता है, ब्यूट्रस, ब्यूट्रस रहता है, इसको अंग्रेज मक्खन कहते हैं। मक्खन, मक्खन को अंग्रेजी में कहते हैं बटर, ठीक है? ये ट्रिक है, अब बटर से याद कर लेंगे कि ब्यूट्रस अम्ल रहता है। ये सब बड़ी है, याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, सब यहीं याद हो जाएगा। अच्छा, तो रासायनिक अभिक्रिया याद हो गया? रासायनिक अभिक्रिया बता दो, यहाँ नहीं है, पीछे है रासायनिक अभिक्रिया, यह लगी पूछे हैं। हम्म, चावल नहीं हुआ, रासायनिक अभिक्रिया बताओ, उसका परिभाषा बताओ।
एकदम सिंपल है जी। जब दो गो पदार्थ मिल के तीसरा पदार्थ का निर्माण करता है तो इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में है ये कि जब दो पदार्थ मिल के तीसरा पदार्थ का निर्माण करता है तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर तीसरा चीज बनाएगा तो अपने जैसन बनाएगा है कि अपना से कुछ बढ़िया बनाएगा, तो नया गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है, नया गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है। इसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इतना सिंपल तो है जी, है कि नहीं? और सिंपल रहेगा किताब में देखना जाके कैसन रहता है जी। किताब वाला यादें नहीं होता है। चलो याद कर लेंगे। जब दो पदार्थ मिल के तीसरा पदार्थ बनाएगा तो उसको क्या कहते हैं? हाँ, याद हुआ? बोलो तो अब किसे अपने से। हाँ, जब दो पदार्थ मिल के तीसरा पदार्थ बनाएगा तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अच्छा, बनाएगा तो अपने जैसन बनाएगा कि कुछ बढ़िया बढ़िया बनाएगा ना? हाँ, कि नया गुणधर्म वाला। रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण देख लिए। भोजन पकाना, हमारे घर डेली रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, तुम्हारे ही हो रहा है, तोरा पते नहीं है, अपन घरे के बात नहीं जान रहे हो। श्वसन, अभी हम रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, दूध से दही बनाई तो नहीं करते हैं जी, इहो नहीं करते हैं, ये दोनों नहीं करते हैं हमने। चलो, ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो उसको अवस्था में परिवर्तन हो गया। अवस्था कहे का मतलब है, इसे हम अभी खड़ा है ना, इससे चुपचाप, इसे मौन है, एकदम मौन अवस्था में है। लेकिन अगर कोई से मार देगा तो इसे टेढ़ कर लेंगे हाथ गोड़ अपन के, अरे यार, तो अवस्था में परिवर्तन हो गया ना। अभी चाहे पूरा खुश है, खुश वाला अवस्था में है, कोई मार दिया तो रोवे लगेंगे, तो हमारा अवस्था चेंज हो जाएगा, हमारा अवस्था चेंज हो जाएगा, है ना? अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाला परिवर्तन, सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन, उसको कौन में परिवर्तन? अवस्था में परिवर्तन। देखो तुमको एगो दिखाते हैं अवस्था में परिवर्तन हुआ है कि नहीं जी। जाओ, आओ जाओ। देखो, मैग्नीशियम यहाँ कौची था? सॉलिड, ठोस। कौची था जी? ठोस कहे का मतलब है जिसको हम ऐसे टेढ़ नहीं कर सकते हैं, है तो वैसी है। ठीक है। एगो ऑक्सीजन है, गैस है ना, गैस रूम में भरा हुआ है, गैस ऐसे कर दिए तक गैस के हम हटा दिए इतना। अगर इसको आवाज सुनना है ना तुमको, एगो डंटा लो, डंटा लेके और करके मारना एकदम हंच के हवे में, आवाज आता है, सन सन करता है आवाज। वो कैसे करता है? चोट लग रहा है उसको, रो रहा है, वो हवा रो रहा है, चोट लगता है। अच्छा, ये तो सॉलिड था, ये ऑक्सीजन है ना, गैस। लेकिन जब अभिक्रिया हुआ तो ऑक्सीजन भी देखो ठोस बन गया, सॉलिड बन गया, अवस्था में हो गया परिवर्तन। देखो दिखा दी ना प्रूफ, हो गया अवस्था में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन होता है उसका, अवस्था के साथ साथ रंग में भी परिवर्तन होता है, तापमान में भी परिवर्तन होता है। तापमान मने, तापमान मतलब टेम्परेचर। गर्मी में तापमान कम रहता है कि ज़्यादा? ज़्यादा रहता है। जाड़ा में कम रहता है, बस बुखार लगता है तो तापमान ज़्यादा हो जाता है कि कम? ज़्यादा हो जाता है, वही तापमान है, हीट, गर्मी, है ना? तो तापमान में ही परिवर्तन। हाथ में एक मुट्ठी जाके अपन घर सर्फ ले लेना, ठीक है, ऐसे मुट्ठी बंद कर लेना और एक एक बूंद यानी से पनिया ऐसे चुआना, एक एक बूंद हाथवा में गर्म लगेगा, तापमान में हुआ परिवर्तन, गर्म लगाता, तापमान में ही परिवर्तन। गैस का उत्सर्जन, गैस भी निकलता है, कुछ गैस निकलता है, जैसे कोयला ये सब जलाते हैं तो गैस निकलता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, वही है। टायर जलाओगे ना, टायर, टायर जलाओगे तो बहुत हानिकारक गैस निकलता है, एकदम वहां से सूंघ लेगा मर जाएगा, ऐसा गैस निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, एकदम बड़ी तगड़ा, तो गैस भी निकलता है। उत्सर्जन माने निकलना, उत्सर्जन मतलब निकलना, उत्सर्जन में निकलना होता है, गैस निकल रहा है, ठीक है। चलो, इतना समझ में आ गया है? यहाँ तक कोई दिक्कत? रासायनिक अभिक्रिया होता है तो अवस्था में परिवर्तन होगा कि नहीं? होगा। तापमान में परिवर्तन होगा कि नहीं? तापमान खाली बढ़ेगा कि घटो करेगा? घटेगा भी, दोनों होगा। अब देखो, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, जैसे कुछ हो के ले लो, रंग में ही होता है परिवर्तन, ठीक ना? चावले पहले पीला है हुआ, भात बन गया तो एकदम उजला भक भक हो गया, बहुत होता है रंग में परिवर्तन। अब देखो आगे हम बढ़ते हैं इसके बाद,
इसके बाद कहता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया पूरा खत्म। रासायनिक अभिक्रिया देखो उधर लिखा हुआ है ना पीछे, रासायनिक अभिक्रिया खत्म। अब रासायनिक हमने समीकरण पर आ गए। देखो समीकरण क्या कहता है, उतना तक क्लियर है। रासायनिक समीकरण कहता है, आप पतला करके इसको देखो, कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। इसको मतलब है निरूपित किया जाता, मैंने बताया जाता है, दिखाया जाता है। रासायनिक समीकरण द्वारा दिखाया जाता है। जैसे एगो यहाँ देखो लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु माने ऑक्सीजन में दहन करने पर माने कि जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ऐ जी इतर इतर रासायनिक अभिक्रिया लिखा हुआ है, परीक्षा में लिखेंगे तो दिन रात फिर दिन रात हो जाएगा, 2 बार दिन रात हो जाएगा, है कि ना। इसको हम ऐसे बनाएंगे नहीं, ये रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना। अब देखो मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम रिबन के का संकेत है, मैग्नीशियम के संकेत कौची है, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम के कौची संकेत है, Mg संकेत है ना, जैसे Mg। अब देखो मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर माने ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन यहाँ लिखें प्लस ऑक्सीजन, लिख दें ऑक्सीजन, ऐसे लिखें कि O2 लिखें, बताओ ऐसे लिखेंगे तो चलेगा, ये चलेगा हमको, ये चलेगा तो ये चलेगा, है ना। इसको ऑक्सीजन ऐसे लिखेंगे। अगर ऑक्सीजन और मैग्नीशियम लिखे तो फिर हमको क्या फायदा हुआ, कुछ पता चला। ऑक्सीजन में इसको जलाएं तो कौची बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड इसे हिंदी में लिख दें, ऐसे लिखें हिंदी में कि इसे MgO लिखें, MgO। तो ये चीज हम लिखे ना पूरा, ये चीज यही रासायनिक समीकरण है, यही रासायनिक समीकरण है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद यही रासायनिक समीकरण हो गया। रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के माध्यम से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के हमने संकेत में लिख दिया तो रासायनिक समीकरण। छोड़ो, आपको है जे Mg मने ना पता है कि क्या होता है, O2 मने ना पता है, छोड़ो हटाओ ये सब पता ना तो क्या करें। इन्हें हम है लेते हैं उदाहरण एकदम सबसे बढ़िया, एक जोड़ दो बराबर 3, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है ना। ये तो रासायनिक अभिक्रिया है नहीं, एगो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे लिखने वाला एगो एग्जाम्पल ले रहे हैं। ऐसे भी हम परीक्षा में लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड, केमिस्ट्री में हुआ, मैथ में कि एक जोड़ 2 बराबर 3, ऐसे लिखेंगे जाके जी, शब्द में लिखेंगे जाके, कौची कहेगा हमको, पढ़बो करेगा। एगो ऐसे लिखेंगे 1 जोड़ 2 बराबर 3, बोलो, है ना सही, एकदम बढ़िया। तो एक के संकेत कौची है, इसको हम संकेत के बारे में लिखें, संकेत के माध्यम से लिखे इसे, एक के संकेत, एक के संकेत ही है ना। एक जोड़ के संकेत कौची है, प्लस, वो तो इंग्लिश में नाम हो गया। जोड़ के संकेत ऐसे, जोड़ के संकेत 1 जोड़ 2 के संकेत कौची है, 2 के संकेत ऐसे है 2। और बराबर के संकेत कैसे है, बराबर। और 3 के संकेत 3। तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के इसके क्या बोलते हैं, संकेत के रूप में लिखना, रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के रूप में लिखना कौची कहलाता है, रासायनिक समीकरण। बस यह रासायनिक समीकरण होता है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक ना। चलो ये 2 क्लियर हो गया चीज। अब हम अगला पेज लगाते हैं, लेकिन पूछते हैं यह वाला, पहले ही बता देते हैं पूरा वो। रासायनिक यहाँ तक बताया ना कि निरूपित किया जाता है। अब देखो रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों को सूत्र के इस्तेमाल किया जाता है, प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। देखो यहाँ समझाते हैं, उछोड़ो, यहाँ जैसे अभी लिखे थे ना Mg वाला, Mg प्लस O, ये तीर है हमारा,
तीर के बनने के पहले, ये अभी बना है कुछ, अभी कर रहा है, ये अभिक्रिया है, दोनों कर रहा है, और ये अभिक्रिया करके बन गया। तो जो अभिक्रिया करते रहता ना है, अभिक्रिया इनमें कौन कर रहा है, ये वाला। तो जो अभिक्रिया करते रहता है इसको हम लोग कहते हैं, इसको एगो नाम है, इसको नाम है अभिकारक। कोई का नाम याद नहीं रहेगा, अभिक्रिया करे वाला है तो उसको नाम अभिकारक। पंगत में जाए, ऐसे तो नाम रहता कुछ हो, लेकिन जो चलावित रहता है उसको हम क्या कहते हैं, चलाए वाला, कुछ हो चलाए वाला, है ना। अभिक्रिया कर रहा है उसको नाम अभिकारक। और जब बन गया, ये बन गया, ये क्या हुआ, ये बना, हाँ, तो बन गया तो इसको कहते हैं प्रतिफल। बन के मिल गया तो इसको प्रतिफल कहते हैं, ठीक है ना। चलो, प्रतिफल के एक और नाम है, प्रतिफल के, जैसे हमको यहाँ दूसरा नाम है, हमको घर है, हमको मम्मी पापा दूसरा चीज कहते हैं, ठीक है। इसका भी एक वाव नाम है, इसका एक वाव नाम है उत्पाद, उत्पाद है, ठीक है। यह अभिकारक हो, उत्पाद, चाहे प्रतिफल, ठीक है ना। तो अभिकारक पल, अभिकारक और प्रतीक के रासायनिक समीकरण है ना, इसको एक और बता रहे हैं। अभिकारक और प्रतिफल को संकेत के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है कि नहीं। चाहे रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक यह ना रासायनिक अभिक्रिया पूरा, ये रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के रूप में लिखना, ये संकेत है इसका, ये क्या कहलाता है जी, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। रुको अब थोड़ा सा हम लेके चलते हैं अपन मेन बोर्ड पर, अब पूछते हैं। अब ये देखो, यहाँ एगो रासायनिक अभिक्रिया लिख देते हैं, हाइड्रोजन प्लस लिख देते हैं इसे, प्लस ऑक्सीजन बराबर जल, ठीक है। ये हम लिखे, इसको क्या कहेंगे, लिखे जे रासायनिक, ये क्या है, रासायनिक समीकरण है, सोचो बढ़िया से। ये क्या लिखा हुआ है ऊपर, ये पूरा क्या लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं हम, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, बोलो बोलो। जब दो पदार्थ मिलकर तीसरा पदार्थ का निर्माण करता है तो एक पदार्थ Na प्लस एक और पदार्थ Na, जब दो पदार्थ मिलके तीसरा पदार्थ का निर्माण करता है तो इसको क्या कहते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया। हाँ, और ये रासायनिक अभिक्रिया को जब संकेत के रूप में लिख देते हैं हम, खोजी के रूप में, संकेत के रूप में, जैसे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के संकेत दे दिए, है ना। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के संकेत दे दिए। और ये जल बनाया है तो जल के संकेत दे दिए, तो संकेत के रूप में लिख दिए तो रासायनिक, रासायनिक समीकरण। हाँ, बहुत बढ़िया एकदम, ये रासायनिक समीकरण हो गया। अभिक्रिया करे के पहले क्या रहता है, ये अभिक्रिया पहले करे के पहले क्या रहता है, उत्पाद के प्रतिफल, अभिकारक, प्रतिफल। बोलो, ये पूरा में अभिकारक कौन होगा और प्रतिफल पर प्रतिफल कौन होगा, अभिकारक और प्रतिफल कौन कौन होगा बता दो। प्रतिफल ई पट्टी वाला, और अभिकारक, अभिकारक ये दोनों, है ना। जो अभिक्रिया कर रहा है, ये दोनों अभिक्रिया कर रहा है तो अभिकारक, अब ये अभिक्रिया करके बना दिया तो ये प्रतिफल, बस सिंपल। अब कोई बात थोड़ी है इसके लिए। अब चलो,
इतना क्लियर हो गया ना। रासायनिक अभिक्रिया खत्म कर दिए बाबू, रासायनिक समीकरण भी खत्म कर दिए। अब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, संतुलित कीजिए, संतुलित माने बैलेंस कीजिए, बराबर कीजिए मतलब, है ना। एगो सबसे पहले एकदम छोटा सा उदाहरण लेते हैं, तनी मोटा करके। सबसे सिंपल, सबके एकदम फेवरेट उदाहरण, हमरो फेवरेट उदाहरण कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू H2O। अब बोलो हाइड्रोजन कै गो है यहाँ, हाइड्रोजन कै, दो गो हाइड्रोजन, दो गो है। ऑक्सीजन कै गो है, दो गो। और ई पट्टी हाइड्रोजन कै गो है, दो गो। ऑक्सीजन एक गो है। जब अभिकारक बराबर अभिकारक को प्रतिफल में तत्व के परमाणु के संख्या, देखो ये हाइड्रोजन क्या गो है, दो गो है ना, तो एक संख्या अगर दोनों दने बराबर हो जाए तो रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। लेकिन जब बराबर नहीं रहे तो ये समीकरण संतुलित नहीं हुआ, ये बराबर नहीं होता। कहाँ खोज रहा है एक, हाँ रुको अभी चलेंगे। इस समीकरण संतुलित है कि नहीं, पहले हम की पहचानेंगे कि है कि नहीं संतुलित। बोलो समीकरण संतुलित है या नहीं जी, है। थोड़ा ध्यान से देखिए आप, संतुलित है। एक खोज रहा है कन्ने, यहाँ एक खोज रहा है, एक लगा देंगे तो हो जाएगा। देखिए ना, तो यहाँ हाइड्रोजन दो गो है, यहाँ ऑक्सीजन दो गो है। यहाँ हाइड्रोजन दो गो है, चलिए सही है। ऑक्सीजन यहाँ एक ही गो रह गया था, यहाँ दो गो है। देखिए कैसे होता है। अब एक बात आओ बता देंगे, इन्हें न लगता है कहीं नो, इन्हें न लगता है। अंगिया खाए गए हम, अब भूख लग गया था, डायरेक्ट पेट में डाल देंगे। ये ना एक दुहारी एने से रहता है, इसको देखो कैसे होता है जी। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना जी, क्या करते हैं, यहाँ संख्या दिया रहता है, जैसे कुछ भी लिखे ना हम, तो यहाँ संख्या रहता है। जैसे हाइड्रोजन लिखे, यहाँ 2 लिखे, तो मैंने इसका संख्या है कि दो गो संख्या है, ठीक है ना। इसका यहाँ का है संख्या। और जब भी हम संतुलित करते हैं तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ। और जब यहाँ लिखेंगे तो मैंने कि पूरा में गुना करो, पूरा में गुना करो, हाँ ये पूरा में गुना करो। जैसे हम यहाँ दो लिख देंगे ना, यहाँ इधर नहीं लिखाएगा, यहाँ अगर दो लिख देंगे तो ये गुना करो पूरा में हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन क्या गो हो जाएगा, दो दूनी चार गो, हाइड्रोजन चार गो हो जाएगा, एक मतलब है। अगर ये ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन क्या गो है, दो गो। यहाँ हम अगर 6 लगाते हैं, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा कहीं नहीं, यहाँ छूने नहीं है, जब छूना है तो इधर बाहर है। यहाँ 6 गो, 6 लगाए तो ऑक्सीजन क्या गो हो गया। अब देखो ना यहाँ क्या गो हो गया, गुना करना है बाबू, गुना। हाँ गुना करना है। 6 दूनी 12 गो हो गया, ऑक्सीजन क्या गो हो गया जी, 12 गो। चलो इसको मिटा के फिर से लिख देते हैं, ऑक्सीजन दो गो। अब देखो यहाँ हम लगाते हैं, मान लो कि दो, कितना लगाते हैं, दो। तो हाइड्रोजन क्या गो हो गया, वाह, हाइड्रोजन क्या गो हो गया, चार गो, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन क्या गो हो गया, यहाँ कुछ ना रहता है तो एक रहता है, कुछ ना लिखल रहेगा तो एक मानना, कुछ ना रहेगा तो ऑक्सीजन क्या गो हो गया। ध्यान से देखो, दो गो, एक दूने दो बराबर दो। अब ना आया लाइन पर, चलो सीख तो रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है ना। अगर कुछ नहीं आता है केमिस्ट्री में फिर भी आप पढ़ सकते हैं, इतना जीरो लेवल से चल रहा है क्लास, ये क्रैश कोर्स तो कम ही दिखाई दे रहा है। अगर आप मेरे पास साल भर रहते ना, तो ये इतना देरी में चैप्टर समाप्त कर दिए होते हम, ये चैप्टर समाप्त रहता। लेकिन क्या कहें अब, मजबूरी है, छोड़ो। यहाँ काहे लगाए हैं अभी। अब हम नहीं करेंगे बराबर, ये दो के हटाओ यहाँ से। देखो हाइड्रोजन दो गो, इधर नहीं मिलाना है, तीर के डायरेक्ट ऊ पट्टी, दो गो। हाँ अभी दो गो है ना,
दो दो का हाइड्रोजन बराबर है। हाइड्रोजन के छुएंगे नहीं, अंगिया चलावे गए, पूरी मांगवे नहीं कर रहा है तो उसको देंगे पूरी? ना देंगे, छोड़ दो। ऑक्सीजन यहाँ के गो, यहाँ के गो, एक गो। कितना से गुना करेंगे दो हो जाए? दो से। यहाँ हमनी के करे के है नियम? नहीं, यहाँ करके नहीं नियम, हटाओ। कहाँ करेंगे था? यहाँ। यहाँ जब करेंगे ना, देखो क्या होता है। ये मेहमान है सब, और सब एक घर में बैठल है। एक घर में मेहमान है, दो गो बैठल है, चाहिए ले एक ही गो ले जाएगा? चाय लाई ले जाएगा तो सबके दो। चाय यहाँ रखो, दो। एच भी है, टू भी है, ओ भी है। इसको भी करो गुना तो हाइड्रोजन क्या गो हो जाएगा जी? दो गो। चलो, दो कैसे? दो दूनी चार गो ना। ई पट्टी हाइड्रोजन चार गो, ऑक्सीजन क्या गो? दो गो, ऑक्सीजन दो गो। चलो ये संतुलित हो गया, ऑक्सीजन हो गया ना बराबर। लेकिन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हम करने आए थे ना यहाँ। ऑक्सीजन हो गया, यहाँ ऑक्सीजन हो गया दो गो। दो गो हो गया ऑक्सीजन, दो से गुना करके यहाँ भी दो गो ऑक्सीजन बराबर। लेकिन हाइड्रोजन क्या गो हो गया? इधर चार गो, इधर क्या गो है? दो गो। तो क्या करेंगे यहाँ? कितना से? दो से। तब देखो ये हटाओ अब। यहाँ भी दो दूनी चार गो हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन तो दो गो है ये है। यहाँ भी हाइड्रोजन, चार गो ऑक्सीजन, बराबर हो गया। यही है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ये क्या है? संतुलित करना। संतुलित करे आएगा? संतुलित हो जाएगा? देखो कैसन कैसन है, कर दोगे? चलो बढ़िया है। हम एगो देंगे आपको, आप करो, है ना? अब फिर नहीं होगा ना? है? रुको ना, एगो देते हैं, लो पहले करो ही। एम जी वाला के लो। एम जी, एम जी ओ। ये करो, निकालो कॉपी। है?